गांव में हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम था, कंजूस सेठ गणपतलाल। सेठ गणपतलाल की गिनती गांव के सबसे अमीर लोगों में होती थी। उनके पास बड़ी हवेली, अनगिनत खेत और सोने चांदी के गहनों से भरा तिजोरी था। लेकिन उनकी एक आदत थी जो हर किसी को खटकती थी, उनकी कंजूसी। सेठ जी ने कभी किसी जरूरतमंद को एक पैसा तक नहीं दिया। वे अपने नौकरों को बहुत कम तनख्वाह देते थे और खुद भी साधारण कपड़े पहनते थे। उनका मानना था कि पैसा बचाना ही असली समझदारी है। इन गांव में एक साधु महाराज आए। उन्होंने सुना कि सेठ गणपतलाल बहुत अमीर हैं, लेकिन उतने ही कंजूस भी। साधु ने सोचा कि सेठ को सच्ची संपत्ति का महत्व समझाया जाए। साधु ने सेठ के घर जाकर कहा, सेठ जी, मैंने सुना है कि आप बहुत अमीर हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि जब आप मरेंगे तो ये सारा धन कहाँ जाएगा। सेठ ने हंसते हुए कहा, साधु महाराज, मैं अपने धन को संभाल कर रखता हूँ ताकि मेरे बच्चों और पोतों को कोई कमी न हो। साधु मुस्कुराए और बोले, धन तो वही है जो दूसरों के काम आए। जो धन आप किसी की मदद में लगाते हैं, वही आपके साथ जाता है, बाकी सब तो यही रह जाएगा। सेठ को साधु की बातों पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। उन्होंने साधु को कुछ पैसे देने की बजाय खाली हाथ लौटा दिया। कुछ महीनों बाद सेठ बीमार पड़ गए। उनका इलाज करवाने के लिए उनके पास बहुत धन था, लेकिन कोई उनसे सहानुभूति नहीं रखता था। गांव के लोग उनसे कतराते थे और उनके नौकर भी काम छोड़कर चले गए। आखिरकार सेठ ने अपनी गलती समझी। उन्होंने अपने धन का बड़ा हिस्सा गांव के अस्पताल, स्कूल और गरीबों की मदद के लिए दान कर दिया। सेठ की यह उदारता देखकर गांव वालों का दिल बदल गया। अब सेठ गणपतलाल को गांव वाले सम्मान से याद करते थे। उन्होंने सीख लिया था कि असली धन वह है जो दूसरों की भलाई में लगाया जाए। इस कहानी से सीख यह मिलती है कि कंजूसी से सिर्फ धन बढ़ता है, लेकिन उदारता से दिल और मानवीय रिश्ते बढ़ते हैं।